हिमालय की ऊंचाई पर धुंध से छिपा हुआ और ऊंची चोटियों से घिरा हुआ ब्लैकवुड मैनर के खंडहर थे। स्थानीय लोग हवेली के किस्से सुनाते थे। कहानियां डर भरी आंखों और धीमी आवाजों से कही जाती थीं। वे अचानक होने वाली मौतों, गुमशुदगियों और ढहती दीवारों के भीतर फंसी हुई आत्माओं के बारे में बात करते थे। भयानक कहानियों के बावजूद तीन दोस्त युवा जिज्ञासा और साहस की भावना से प्रेरित होकर उस अबैंडन्ड हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। विजय था, जो संशयवादी था, हमेशा तार्किक व्याख्या के लिए तैयार रहता था। फिर आई प्रिया, साहसी, अज्ञात के रोमांच का अनुभव करने के लिए उत्सुक। और अंत में राज था, शांत प्रेक्षक, उसकी खामोशी बढ़ती बेचैनी को छुपा रही थी। जैसे ही शाम ढली, ओवरग्रोन लॉन में लंबी भयानक परछाई पड़ने लगी। दोस्त हवेली में पहुंच गए। लोहे के दरवाजे जंग लगे और रेंगने वाली बेलों से ढके हुए कराह के साथ खुले। ठंडी हवा का एक झोंका खंडहरों से होकर गुजरा। उनके रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई, जो अपने साथ सड़े हुए फूलों और नम मिट्टी की हल्की गंध ला रहा था। अंदर कदम रखते ही उनका स्वागत एक दमनकारी सन्नाटे ने किया, जो केवल उनके घुसपैठ से परेशान चमगादड़ों के फड़फड़ाने से टूटा था। हवा में धूल और भूली हुई यादों का भार था। विजय हमेशा की तरह संशयवादी, ईरी माहौल पर उपहास किया। देखो, यहाँ पुराने पत्थरों और धूल के सिवा कुछ नहीं है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। प्रिया, उसकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थीं, एक्सप्लोर करने के लिए भटक गई। उसकी हंसी खामोश हवेली में गूंज रही थी। हालांकि राज उस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कोई उन्हें देख रहा है। अनदेखी निगाहें उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। एक साथ रहने का फैसला करते हुए वे भव्य सीढ़ी चढ़ गए। इसकी एक बार पॉलिश की गई लकड़ी अब सड़ी हुई और खतरनाक हो गई थी। उनके वजन के नीचे हर कदम ऑमिनसली कराह उठा, सन्नाटे में एम्पलीफाइड हो गई। अचानक आए एक झोंके ने उनके एकमात्र लालटेन को बुझा दिया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। बस हवा, विजय ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट का संकेत बिट्रेइंग कर रहा था। अपने लाइटर के लिए फंबलिंग, विजय लालटेन को फिर से जलाने में कामयाब रहा। जैसे ही टिमटिमाती लौ ने अंधेरे को पीछे धकेला, उन्होंने देखा कि दालान के अंत में एक कमरे से एक हल्की रोशनी निकल रही है। जिज्ञासा शांत हुई। वे सतर्कता से कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा चरमरा गया। एक लाइब्रेरी का खुलासा हुआ। इसके अलमारियों धूल भरी किताबों से अटे पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर नाचती हुई परछाई पड़ रही थीं। लेकिन जिस चीज ने उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया, वह थी मेज पर एक किताब खुली हुई थी। उसके पन्ने ऐसे पलट रहे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ से। प्रिया अपनी जिज्ञासा को रोकने में असमर्थ रहस्यमय किताब की ओर खींची हुई कमरे में चली गई। जैसे ही वह मेज के पास पहुंची, मोमबत्ती हिंसक रूप से टिमटिमा उठी, जिससे ग्रोटेस्क परछाइयां पड़ीं, जो कमरे के चारों ओर नाच रही थीं और घूम रही थीं। ठंडी हवा के एक झोंके ने दरवाजे को एक जोरदार आवाज के साथ बंद कर दिया। उनमें दहशत फैल गई। वे डोर नॉब खड़खड़ाने लगे, लेकिन वह हिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा और ठंडा होता जा रहा है। हवा में एक दमनकारी भय व्याप्त है। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने किताब को देखा। ये एक डायरी थी। इसके पन्ने सुंदर लिखावट से भरे हुए थे, जो ब्लैकवुड परिवार की दुखद कहानी बता रहे थे। डायरी में एक ऐसे परिवार के बारे में बताया गया है जो लालच और विश्वासघात से फटा हुआ है, जिसका समापन हवेली के भीतर कई भीषण मौतों के रूप में हुआ। अंतिम प्रविष्टि एक अस्थिर हाथ में लिखी गई, एक मैलेवोलेंट उपस्थिति की बात करती है। एक प्रतिशोधी आत्मा जो उन दीवारों के भीतर किए गए गलत कामों के लिए प्रतिशोध की मांग करती है। सेक्शन 4, एक हताश एस्केप। जैसे ही उन्होंने आखिरी शब्द पढ़े, कमरे का तापमान गिर गया। मोमबत्ती फड़फड़ाकर बुझ गई, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। एक रूह कंपा देने वाली चीख सन्नाटे को चीरती हुई निकली। यह प्रिया थी। अंधेरे में फंबलिंग राज और विजय कमरे के चारों ओर ठोकर मार रहे थे। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। अचानक उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उनके कानों के पास उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। इस जगह को छोड़ दो। भयभीत वे डोर की तरफ भागे, बार बार अपना वजन इसके खिलाफ फेंकते हुए। अंत में एक कराह के साथ ये रास्ता दे दिया, उन्हें दालान में गिरा दिया। लेकिन प्रिया चली गई थी।
उन्होंने फ्रैंटिकली खोजा, उनकी पुकार खाली हॉल में गूंजती रही। ऐसा लग रहा था जैसे घर उन पर दबाव बना रहा हो, हवा में अनदेखे खतरे का एहसास हो। फुसफुसाहट तेज होती गई, उनके चारों ओर घूमती हुई, उनके डर का मजाक उड़ाती हुई। सेक्शन 5, अज्ञात का सामना। डर और हताशा के मिश्रण से प्रेरित होकर वे अंधेरे गलियारों में ठोकर मारते रहे। फुसफुसाहट उनके हर कदम का मार्गदर्शन करती रही। वे भव्य सीढ़ी पर पहुंचे। इसकी एक बार इम्पोजिंग उपस्थिति अब सिनिस्टर और धमकी दे रही थी, और तभी उन्होंने उसे देखा। प्रिया सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी, उसकी पीठ उनकी ओर थी, उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। प्रिया! राज चिल्लाया, राहत उसमें भर गई, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर दौड़ा, वह मुड़ गई। उसका चेहरा दहशत का नकाब था, उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से चौड़ी थीं। भागो! वह चिल्लाई, उसकी आवाज डिस्टॉर्टेड, अमानवीय। दालान में ठंडी हवा चली, उनके लालटेन को बुझा दिया और उन्हें एक बार फिर अंधेरे में डुबो दिया। वे प्रिया की चीखें अपने चारों ओर गूंजती हुई सुन सकते थे, एक ऐसे आतंक से भरी हुई जो उनकी हड्डियों तक को ठंडा कर देती थी। सेक्शन 6, हमेशा के लिए फंस गया? उन्हें 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। डर से अंधे होकर वे अंधेरे में ठोकर मारते हुए और स्क्रैम्बलिंग करते हुए अपना रास्ता बनाते रहे, ब्लैकवुड मैनर की भयावहता से बचने के लिए बेताब। वे अपने चारों ओर फुसफुसाहट सुन सकते थे, उनसे आग्रह कर रहे थे, उन्हें एक अज्ञात भाग्य की ओर मवेशियों की तरह हर्डिंग कर रहे थे। एक खिड़की से क्रैशिंग, वे अंततः शापित हवेली से मुक्त हो गए। ठंडी रात की हवा उनके फेफड़ों को चुभ रही थी। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते थे जब तक वे गांव नहीं पहुंच जाते। भोर की पहली किरणें आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग की धारियों से रंग रही थीं। आखिरकार सुरक्षित वे ब्लैकवुड मैनर को देखने के लिए वापस मुड़े। इसका सिलहूट उगते सूरज के सामने स्टार्क था, और भोर की हल्की रोशनी में उन्होंने उसे आखिरी बार देखा। प्रिया सबसे ऊंची खिड़की पर खड़ी थी, उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी, उसकी आंखें एक ईरी हरी बत्ती से जल रही थीं। गांव वालों ने उन्हें आपस में हडल्ड पाया, फुसफुसाहट और परछाई के बारे में इनकोहेरेंटली बड़बड़ाते हुए। उन्होंने अपने हैरोविंग अनुभव के बारे में बताया, प्रिया के भाग्य के बारे में, लेकिन उनके शब्दों को नोइंग नजरों और पिटीइंग मुस्कानों से मिला, क्योंकि गांव वाले सच्चाई जानते थे। ब्लैकवुड मैनर ने अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ा। वे हमेशा के लिए फंस गए थे। उनकी आत्माएं शापित हवेली से बंधी हुई थीं। उनकी चीखें अनंत काल तक उसके खाली हॉल में गूंजती रहीं।